नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बिहार से है, जहां कटिहार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद फालका में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये बड़ी खबर, पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों को जब इस खबर की जानकारी मिली, इसके बाद हंगामा किया गया। ग्रामीणों ने थाने को घेर लिया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब थाने के बाहर हो गई और पुलिस के खिलाफ वहां पर नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। कटिहार की खबर है और उसके बाद लोगों ने, देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों का ये विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत हो गई और इसके बाद फालका में भारी बवाल हुआ। लोगों ने सड़कों पर उतरकर काफी हंगामा किया। चारों तरफ थाने को घेरा गया और इसके बाद पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस की वजह से युवक की मौत हुई है। हालांकि पुलिस का अब तक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर क्या वजह रही, क्यों और कैसे आखिर युवक की मौत हुई है। आपको सुनवाते हैं परिजनों का आखिर क्या कहना है। मेरा भतीजा कैलू यादव उर्फ राकेश यादव, वो इसमें के पिता है, बेचता भी है। दरोगा 3 दिन पहले उसको पकड़ के थाना में बंद करके उसको पिटाई करके मारते मार दिया है। अभी उसको लेके गया है कटिहार, पोस्टमार्टम करावे कि क्या करावे वो तो भगवान जाने। इसीलिए हम लोग लाश का इंतजार में रोड जाम करके यहाँ चौक पर है, फलका चौक पर। आप पूरा कंफर्म है कि डेट कर गया? डेट कर गया। कैसे आप? मेरा भतीजा गया तो उसको लाश को देखने नहीं दे रहा है, तो इससे साबित क्या होगा? जब जिंदा नहीं है तो उसको नहीं देखने दे रहा है, जिंदा रहता तो देखने देता। आपका क्या नाम हुआ? नक्षत्र यादव। घर गोपाल पट्टी। कौन था आपका वो युवक? वो मेरा भतीजा था। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं क्या मेरा कैला को जिंदा कर दे, नहीं तो प्रशासन सबको जो है ना उसका सारा परिवार को वो खर्चा उठावे। तो लाश अभी नहीं देखने दिया आप लोग? नहीं देखने दिया है, अभी उधरे है कटिहार में। तो ये मरने की बात कौन बताया कि मर गया है? मर गया वहाँ, जब लाश मेरा आदमी गया उसको देखने ही नहीं दे रहा है। इससे साबित हो गया कि कैला मर गया। तो मृतक के परिजन को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए। रितेश मिश्रा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या वजह सामने आ रही है, कैसे आखिर पुलिस कस्टडी में युवक की जान चली गई? अब बिल्कुल सवाल तो उठेंगे और परिजनों ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है। दरअसल जो युवक है ये आपराधिक तत्व का था और इलाके में ये नशीले पदार्थों की बिक्री करता था, जैसा पुलिस का दावा है। और स्मैक बेचने के आरोप में इसे हिरासत में लिया गया था और हिरासत के दौरान ही इसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो परिजन हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई पुलिस की हिरासत में और फिर उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। और मौत कैसे हुई इसको लेकर पुलिस कुछ भी ठोस जानकारी परिजनों को नहीं दे रही है। और इसी को लेकर ये पूरी जो घटना है ये खगड़िया जिले के माफ कीजिएगा ये कटिहार के फलका थाना इलाके की ये पूरी घटना है। और इसको लेकर पूरी तरीके से परिजन जो हैं, ग्रामीण जो हैं, वो आक्रोशित हैं और उन्होंने पूरे थाने का ही घेराव कर लिया। थाना फरार हो गया। एसएचओ से लेकर जितने भी सिपाही हैं और जितने भी थाना के अंदर कर्मचारी होते हैं हथियार छोड़कर भाग गए। पुलिस के हथियारों पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। बाद में जो वरीय अधिकारी हैं जब पहुंचे हैं मौके वारदात पर, तब जाकर स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई है। परिजनों का एक ही आरोप है कि पुलिस ये बताए कि कालू यादव जिसे उसने हिरासत में लिया था उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि वो हट्ठा कट्ठा युवक था, स्वस्थ युवक था। उसकी मौत की वजह क्या रही ये पुलिस इसकी जानकारी दे, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इसके अलावा परिजनों की मांग है कि वो कमाने खाने वाला लड़का था,
पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, लिहाजा प्रशासन उसके परिवार को चलाने की जिम्मेदारी ले, उसके परिवार के लिए कुछ रुपए पैसे का बंदोबस्त करे। तो माहौल जो है वो पूरा, अब अगर देखें तो काफी टेंस माहौल हो गया है, काफी तनावपूर्ण माहौल है। और वरीय जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या जिला प्रशासन के अधिकारी हों, वो सभी मौके पर कैंप कर रहे हैं और लोगों को कैसे भी करके सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो आक्रोशित लोग हैं वो कतई मानने को तैयार नहीं है। वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि आखिर हिरासत में युवक की मौत कैसे हुई, इसका जवाब पुलिस क्यों नहीं दे रही है, और मौत हुई है तो उसकी जवाबदेही किसकी है। हालांकि पुलिस से हमारी टीम ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन अंत में एक सवाल तो जरूर उठ रहा है कि आखिर एक युवक को आपने हिरासत में लिया, वो स्वस्थ युवक था, हट्टा कट्टा था, उसकी मौत आखिर हिरासत में कैसे हो गई, इसके पीछे की वजह क्या है, कम से कम पुलिस को ये जरूर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पुलिस को आगे आकर जवाब देना होगा, वजह बतानी होगी। इसके बाद ग्रामीणों की जो नाराजगी देखने को मिल रही है शायद वो दूर हो जाए। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर देखिए बिहार में अब जो ये तस्वीर सामने आई जहां पर हंगामा देखने को मिला है क्योंकि कस्टडी में एक युवक की चली गई है, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। हालांकि देखना होगा पुलिस आखिर क्या कहती है। बहरहाल आगे बढ़ते, खबर आपको छत्तीसगढ़ की बताते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में सामने आए बहुचर्चित हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल इस मामले में लव ट्रायंगल, साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई वारदात ने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। पुलिस जांच में जो पता चला है, जो हर दिन खुलासे हो रहे हैं, उसमें यह सामने आया है कि मृतक युवक को पहले बातचीत के बहाने बुलाया गया था और फिर योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक युवती सहित 5 आरोपियों की भूमिका सामने आई है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह, युवक की हत्या कर गड्ढे में दफनाया, 5 आरोपी गिरफ्तार। अभनपुर थाना क्षेत्र में भरेंगा में प्यार, हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में सामने आए बहुचर्चित हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में लव ट्रायंगल, साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई वारदात ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक युवक को पहले बातचीत के बहाने बुलाया गया, फिर योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक युवती सहित 5 आरोपियों की भूमिका सामने आई है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे व्यक्तिगत संबंधों का जटिल जाल था, जिसमें एक ही युवती से जुड़े रिश्तों ने विवाद को हिंसक रूप दे दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। इस खुलासे ने न केवल स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला दी, बल्कि ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आपसी संबंधों के टकराव ने एक सुनियोजित अपराध का रूप धारण कर लिया। आरोपी का नाम मानसी, हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। पहले की थी पिटाई, पिटाई के बाद गला घोंट दिया, गला घोंट कर उतारा मौत की घाट। अभनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज इस घटना में मृतक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गुमशुदगी के बाद जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर हत्या का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मृतक और मुख्य आरोपी श्याम सुंदर एक ही युवती के संपर्क में थे, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस के अनुसार युवती और मृतक के बीच बातचीत के बहाने मुलाकात तय की गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर युवती ने लोहे के पाइप से वार किया। हमले के बाद जब युवक तड़पने लगा, जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा, तो मुख्य आरोपी श्याम सुंदर ने उसका गला दबा दिया, जिसके बाद उसे मृत समझ लिया गया। अभनपुर थाना में एक हत्या का जो प्रकरण था, जो जमीन में दफन लाश मिली थी नितेश पत्रा की, उस पर विवेचना होकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। श्याम सुंदर सोनी, पिता विनायक सोनी, सुमित कोसले और एक महिला है सावित्री साहू और 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें हत्या हुई है। ये सावित्री साहू महिला के साथ इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उस पर ये झगड़ा हुआ, इसने बुलाया और रात को इसने बुलाकर उसको मारा।
उसके बाद मारने के बाद इसको ऑटो से ले गए हैं और इन लोगों ने वहां पे जगह देख करके, इसमें एक अभी आरोपी फरार है जिसमें शामिल है, और जगह देख के इन लोगों ने इसको, जब बेहोश था, बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। और संभवतः दम घुटने से, मतलब उसमें जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट मिली है उसमें जो अंदर पार्टिकल्स मिले हैं डस्ट वगैरह के, तो ऐसा लगता है कि पूरा मरा नहीं था, वो बेहोशी की हालत में था और उसने उसको दफना दिया। हत्या के बाद आरोपी घबरा गए और सबूत मिटाने के लिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनाई। श्याम सुंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नाबालिग और अन्य एक सहयोगी के साथ मिलकर मदद ली और शव को ऑटो में ले जाकर सुनसान इलाके में दफन कर दिया। बताया गया कि गड्ढा खोदने के बदले नाबालिगों के पैसे और शराब दी गई। गिरफ्तारी और फरार आरोपी की पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। आरोपी श्याम सुंदर और युवती को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि माइकल नाम का एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस केस में सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कैसे हर एक पहलू को जोड़कर आरोपियों को सलाखों के पीछे सभी को पहुंचाती है, मृतक को न्याय दिलवाने में सहयोग करती है। इंडिया न्यूज के लिए रायपुर से जगजीत सिंह की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, बिहार से बड़ी खबर। खगड़िया में भाई ने भाई की हत्या कर दी है। मां के सामने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 50,000 रुपए के लिए भाई ने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुटी हुई है। भाई ने अपने भाई की हत्या की, ये खबर बिहार से सामने आई है और 50,000 रुपए की खातिर भाई को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि आरोपी जो है वो फरार चल रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रितेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, क्या वजह रही, क्या खबर सामने आ रही है, आखिर भाई ने ही भाई को क्यों मार डाला? जी, सबसे पहले तो वजह आपने पूछा तो वजह मैं बता दूं कि 50,000 रुपए के लिए एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरा जो मामला है ये खगड़िया जिले के परबत्ता थाना इलाके की है, जहां पर बताया जा रहा है कि मां के सामने ही चचेरे भाई ने उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल पूरे घटना की अगर बात करें तो बताया ये जा रहा है कि जो मृत युवक है उसने 50,000 रुपए अपनी बहन की शादी के लिए आरोपी युवक से लिया था और उस पैसे को लौटा भी दिया गया था। और उसके बावजूद ये जो लड़का है ये पहुंचता है और फिर पैसे की मांग करता है। उसके बाद जो जिस युवक की हत्या हुई है उसने कहा कि पैसा तो हमने दे दिया है, फिर किस बात का आप उगाही करने पहुंचे हुए हैं। ये बात उसको इतनी नागवार गुजरती है कि वो पिस्टल निकालता है और मृतक युवक की मां के सामने ही बैक टू बैक 2 फायर करता है और सीधे उस युवक की हत्या कर देता है। उसके बाद फिर फरार हो जाता है। घटना के बारे में ये कहा जाता है और जो मृतक युवक है उसकी मां ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके अनुसार उनका कहना है कि उनकी संपत्ति पर आरोपी युवक की नजर थी और उसने अपनी मां के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि इस जो युवक है वो इकलौता भाई था और उसकी अगर हत्या हो जाती है तो पूरी संपत्ति जो है वो चचेरे भाई को मिल जाती और इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है कि आखिर यानी कि घटना के 50,000 सिर्फ वजह क्या जरिया है। था, वजह प्रॉपर्टी थी और इस वजह से ये अब इस हत्या को अंजाम दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते इधर देखिए, प्यार में आजकल किसी को भी धोखा देना आम बात हो गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। बताया यह जा रहा है कि जहानाबाद में एक युवती ने रेलवे कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर युवती ने अब पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। पीड़ित युवती शहर के देवरिया मोहल्ले में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पूरा मामला रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जहानाबाद में शादी का झांसा, 4 साल तक बनाया रिश्ता, पार्क में हुई थी मुलाकात, रेलवे कर्मचारी पर गंभीर आरोप। प्यार में आजकल किसी को धोखा देना आम बात हो गई है।
आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जहानाबाद में एक युवती ने रेलवे कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर युवती ने अब पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। पीड़ित युवती शहर के देवरिया मोहल्ले में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान कोर्ट एरिया में सुबह टहलते समय उसकी मुलाकात अविनाश बजराज से हुई, जो अरवर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के शर्मा गांव का रहने वाला है और रेलवे विभाग में काम करता है। दोनों के बीच में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और जल्द ही उनकी बातचीत प्रेम प्रसंग में परिवर्तित हो गई। शादी का झांसा देकर 4 साल तक यौन शोषण, एसपी से न्याय की गुहार, आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। सुबह टहलने के दौरान हुई थी मुलाकात, दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान, जल्द ही बातचीत प्रेम प्रसंग में तब्दील। युवती ने शादी का दबाव डाला तो युवक ने किया इनकार। बिहार के जहानाबाद जिले में एक युवती का प्यार एक युवक से 5 साल पहले हो जाता है और शादी को लेकर लड़के के पास जब लड़की डिमांड करती है तो शादी से लड़का इनकार कर देता है और लड़की को इधर उधर टहलाता रहता है। पीड़ित लड़की ने जब लड़का अविनाश कुमार बजराज उर्फ छोटू कुमार पर दबाव डाला तो उसने आनाकानी की। बताया जा रहा है कि 5 साल से यौन शोषण का आरोप लगा है। लड़की का कहना है कि ये वर्तमान में जहानाबाद कोर्ट स्टेशन में रेलवे के काउंटर सिग्नल में सिग्नल मैन के रूप में काम करता है। लड़का का घर अरवल जिले के प्यारे कचक पंचायत के शर्मा गांव का है। इस लड़की की शादी अरवल जिले के ताजा बीघा गांव में एक लड़की से ठीक हुई थी। जब आरोपी के बारे में ताजन बीघा के लड़की पक्ष को जानकारी हुई तो लड़की पक्ष वालों ने शादी से इनकार कर दिया और जहानाबाद के एक सतीश यादव के द्वारा एक लड़की से शादी करने की बात कही जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आखिर क्या है, इसके मामले में तहकीकात जारी है। सर मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है सर, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में 5 साल थे। जब शादी के लिए करते थे कहते थे तू अपने भाई का बहाना करके टालते रहा। कुछ समय उसके पिताजी मुखिया पंचायत से लड़ते हैं तो वो बात टालते रहा सर। उसके बाद हमें अपना इस बार भी अपने पिताजी को भेजने के लिए बोले तो बोला कि इस बार भी इलेक्शन है तो हमको जान का खतरा है। हमें पिस्तौल दिखा के धमकी दिया जा रहा है, मरवा रहा है कि कहीं भी मरवा देगा। अभी एसपी ऑफिस आए हैं, मेरे साथ 4 लड़का लोग फोटो खींचने लगा, वीडियो बनाने लगा सर। तो हम दौड़ के एसपी ऑफिस के अंदर गए हैं। देखिए हमें पिस्तौल दिखा के धमकी दिया जा रहा है, तुम कहीं भी जाओगी मरवा देंगे अगर। तो सर हमें जान की सुरक्षा चाहिए। फिलहाल लड़की का कहना है कि हमें मारने की धमकी लगातार लड़के पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि पीड़ित युवती जहानाबाद एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसी स्थिति में जहानाबाद एसपी के सामने लड़की को न्याय दिलाने की चुनौती कम नहीं। कहा जा सकता है कि आखिरकार ये प्रेम का कैसा पंचनामा। अब देखना होगा कि लड़की की फरियाद जहानाबाद पुलिस कितना तत्परता से लेती है और लड़की को कैसे न्याय दिलाती है तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या प्यार करना आसान हो गया है? प्यार करके यूं ठुकरा देना ये कहाँ आजकल समाज को न जाने क्या होता है। थोड़े से प्रेमी वाली बात होगी, प्रेमी पर क्या कुछ जहानाबाद से दिनेश कुमार। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश सलीम और पुलिस के बीच बदरपुर में मुठभेड़ हुई। सलीम 75 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल था और लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इसके बाद कल बड़ी सफलता हाथ लगी है दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को और कुख्यात बदमाश जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली थी, जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर चेकिंग अभियान वहां पर शुरू किया गया और इसके बाद वहां पर पुलिस की दलबल जो है पुलिस का वो पूरा वहां पर पहुंचता है। जिसके बाद जो जानकारी मिली उसके आधार पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और
आखिरकार दबोचा गया है कुख्यात बदमाश मोहम्मद सलीम को। इधर देखिए, जिस पिता ने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी पिता के लिए बेटा काल बन गया। दरअसल गुरुवार की सुबह जब सूरज की किरणें भी नहीं फूटी थी, तब एक घर में खूनी खेल खेला जा चुका था। दरअसल ये पूरा मामला मऊ के इंदरपुर गांव का है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। सो रहे पिता का खौफनाक कत्ल, काल बनकर आया बेटा, पागलपन या सर पर सवार था खून। गांव में चीख पुकार, आरोपी गिरफ्तार। समय करीब सुबह के 4 बजे। पूरा इंदरपुर गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। 50 साल के बसाऊ भी अपने बिस्तर पर बेखबर सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका अपना ही खून, उनका बेटा हरिकेश, हाथ में लाठी डंडे लेकर उनके सिर पर सवार है। बिना किसी शोर शराबे के हरिकेश ने सोते हुए पिता पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वार इतने जोरदार थे कि बसाऊ को संभलने तक का मौका नहीं मिला और बिस्तर पर ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। घटना के बाद चीख पुकार मची तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर कोई सन्न था। आखिर एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? परिजनों की माने तो आरोपी हरिकेश की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी। वो अक्सर असामान्य व्यवहार करता था, लेकिन क्या सिर्फ मानसिक बीमारी थी या इसके पीछे कोई गहरी रंजिश? मऊ जिले के घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुर गांव में एक 50 वर्षीय बाप को एक बेटे ने मौत के घाट उतार डाला। दरअसल जब बाप अपनी जगह सो रहा था तो उसी दौरान बेटे ने लगभग 4 बजे लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, फौरन मौके पे पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मौके पे पुलिस पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और वहां पे सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया है। मऊ से आसिफ रिजवी, इंडिया न्यूज। मामले की गंभीरता को देखते हुए मऊ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जमीन पर बिखरा खून और वो लाठी जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया, सबको साक्ष्य के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी सुराग छूट ना जाए। पुलिस अब इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आरोपी हरिकेश को कोई मानसिक बीमारी थी या फिर उसके पीछे पिता पुत्र के बीच कोई गहरी रंजिश। एक बेटे ने अपने पिता, जो उनकी उम्र 55 साल थी, रात्रि में सोए हुए थे, लोहे की राड से मार करके घायल कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और उनका बेटा है 22 वर्ष का, जिसकी शादीशुदा है, जो मानसिक रूप से परेशान रहता है और उसके द्वारा ये घटना की गई है और अभी तो गिरफ्तार किया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है, विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, सिर्फ मानसिक रूप से परेशान होने पर ही मार के हत्या कर दिया है कोई और वजह? ये घर वालों को बताना है कि थोड़ा परेशान रहता था, पत्नी मायके में रहती है, तो इस बात की पूरी जांच की जा रही है या और कोई कारण है या कोई यही कारण है, जिसको बारे में पूरी गहराई से छानबीन। इसे हिरासत में लिया गया है? हाँ, इसे हिरासत में लेके पूछताछ। वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे आरोपी हरिकेश को पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असली वजह और उस वक्त की परिस्थितियों का सही पता लगाया जा सके। इधर गांव में हादसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंदरपुर गांव की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बेटा मानसिक रूप से बीमार था तो क्या उसके इलाज में लापरवाही बरती गई या फिर रिश्तों के बीच की कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि उसने लाठी उठा ली और अपने ही पिता को काल के गाल में पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने